इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। ज़मीन विवाद को लेकर 2 परिवार उजड़ गए। अपने पड़ोसी जनपद देवरिया के अंदर ये जो घटना घटी है, इस घटना से किसी की भी रूह कांप जाएगी और कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके की घटना कभी उसके आसपास पड़ोस या उसके जनपद में हो। जी हाँ, देवरिया के अंदर प्रेम प्रकाश यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच में जो भूमि विवाद था, वो विवाद इतना जघन्य हो गया, वो विवाद इतना खौफनाक हो गया कि दोनों परिवारों ने अपना आपा खो लिया और दोनों परिवार मौत के गाल में समाते हुए एक ने अपना पूरा सब कुछ दांव पर रख दिया। ज़मीन वहीं पड़ी की पड़ी रह जाएगी, लेकिन दोनों परिवार उजड़ते हुए ज़रूर नज़र आए। मामला जो मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मामला चूँकि सत्य प्रकाश दुबे के एक और भाई साधु दुबे थे, जिन्होंने अपनी 10 बीघा ज़मीन पूर्व जिला पंचायत प्रेम प्रकाश यादव के नाम से रजिस्ट्री कर दी थी। लेकिन रजिस्ट्री करने के बाद सत्य प्रकाश दुबे के द्वारा लगातार उस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही होगी, या जो भी विवाद था वो दूसरे भाई से उस ज़मीन को लेकर के विवाद था। विवाद प्रशासन का कहना है कि पहले सल्टा भी लिया गया था और प्रेम प्रकाश यादव वहां पहुंचे, मोटरसाइकिल से पहुंचे, अपने खेत के पास पहुंचे और फिर सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे। कहा सुनी हुई मामला इतना बिगड़ा कि मामला हत्या तक आ गई। प्रेम प्रकाश यादव पूर्व जिला पंचायत की गला रेत कर हत्या कर दी गई और जब इसकी खबर उनके परिजनों, उनके समर्थकों को मिला तो वो सर पर खून सवार और हाथों में लाठी डंडा जो भी मिला, एक बड़े भीड़ की शक्ल में सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिए। फिर हमले में चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे छोटा बच्चा हो, सबको घायल किया गया, सबको मारा पीटा गया। 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। सत्य प्रकाश दुबे की हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, उनकी बेटियों की हत्या कर दी गई और एक बच्चा जो आज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या कानून हमारे देश में ख़त्म हो चुका है? क्या हमारा विश्वास न्यायपालिका की न्यायिक व्यवस्था पर से ख़त्म हो चुका है? क्या हम, अगर हमारे किसी परिवार में किसी की हत्या होगी तो क्या हम भी वही करेंगे जो किसी हत्यारे ने किया? क्या हम भी वही करेंगे? क्या हम कानून का शरण नहीं लेंगे? तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि सरकार के जो कार्य हैं, सरकार निष्पक्ष होकर अगर काम करती, सरकार हर वर्ग को अगर भरोसे में लेती कि कोई भी गलत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, न्याय सबको मिलेगा। न्याय करने वाले का धर्म और मजहब नहीं देखा जाएगा तो यकीनन इस तरीके की अपराधों पर रोक लगता। अगर परिवार के किसी सदस्य की हत्या होती तो वो हत्या करने के बजाय कानून का शरण लेता। जब तक कानून विधि का शासन नहीं होगा, कानून का शासन नहीं होगा और जब तक सरकार लोगों के अंदर ये विश्वास जताने में कामयाब नहीं होगी कि अगर आपके साथ गलत होता है तो निष्पक्ष तौर पर आपको न्याय देने का काम आपकी सरकार करेगी, तब तक इस तरीके की घटनाओं पर रोक नहीं लग पाएगा। वरना अगर प्रेम प्रकाश यादव की हत्या हुई और उनको विश्वास होता कि हमें इंसाफ मिल जाएगा तो इस तरीके की घटना कम से कम 4 जिंदगियां और बचाई जा सकती थी। लेकिन लगातार देश में माहौल, देश के हमारे प्रधानमंत्री के आज एक नज़दीकी 1-2 दिन का भाषण आप उठाकर देख लीजिए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान पर बोल रहे हैं और देश के अंदर जंगल राज पनपते जा रहा है। चाहे वो बेटियों के साथ अपराध का मामला हो, चाहे लूट डकैती का मामला हो, चाहे इस तरीके से भूमि विवाद को लेकर के एक दूसरे कि हत्या के आरोप का मामला हो, हत्या का मामला हो, तो ये सभी चीज़ें इस देश की व्यवस्था तभी सुधरेगी। दूसरी बात, हम और आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा सामाजिक ताना बाना कहाँ जा रहा है? हमें इस बात को समझना होगा कि सारी धरती, सब कुछ यहीं रह जाएगा, इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका परिवार खुशी नहीं है तो ये धन दौलत किस काम के हैं? सब कुछ बेकार है। इसलिए इस तरीके की अपराध पर ज़रूरी है कि उसमें शामिल होकर उसको बढ़ाने के बजाय उसको रोकने का प्रयास किया जाए और इस तरीके की घटना जहां हो तो लोगों को बचाने वाला बनना चाहिए, न कि मारने वाला बनना चाहिए। जो भी देवरिया के अंदर हुआ ये बड़ा ही निंदनीय था। हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक बहुत बड़ा कलंक है। इस तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। पीड़ितों को न्याय मिले, पीड़ितों को इंसाफ मिले। जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन। आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।